तो एपिसोड के स्टार्टिंग में आकिरा कहता है, केंचो, शिजुका, आपको क्या लगता है माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? और वो कहती है प्रेजेंट में लग जाना और अपने आप को फ्यूचर और पास्ट से दूर कर लेना। क्यों, सही कहा ना? हाँ, मैं तो ऐसा ही हमेशा करना चाहता हूँ। और केंचो कहता है, आकिरा सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत है, ये तो तुम्हें पहले से ही आता होगा। आकिरा आखिर में अपने योगा वाले गोल को भी कंप्लीट कर लेता है और यहाँ पर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं 9 में से 15 चीज़ों को इतनी जल्दी कर लूँगा, और ऐसा ही चलता रहा तो 100 तो मैं 1 महीने के अंदर ही कर लूँगा। और शिजुका कहती है, अरे तब तो तुम्हें ज़ॉम्बी खा लेगा। और ये लोग तो आकिरा के पेरेंट्स के घर पर जा रहे होते हैं और आकिरा बताता है कि 1 घंटे के अंदर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और शिजुका कहती है, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें पता है हम लोगों को टोक्यो से यहाँ आने में कितना टाइम लगा। अरे कोई बात नहीं, हम लोग समर के एंड तक तो पहुँच ही जाएंगे। एंड ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों रुक जाते हैं। ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लगता है एक सर्वाइवर है, लेकिन इसका पहिया तो गायब हो गया है। और यहाँ पर आकिरा सोचता है, अरे वाह, मुझे अपने साग सूट को पहने हुए तो बहुत टाइम हो गया है। ज़ॉम्बीज़ ध्यान से सुनो, सभी वहीं के वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। आकिरा इधर आ गया है एंड तभी यहाँ पर एक समुराई आ जाता है। व्हाट द हेल, वो इसकी स्किल तो काफ़ी बढ़िया है। शिजुका कहती है, हम कोई ड्रामा तो नहीं देख रहे हैं। और आकिरा तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो गया होता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही कूल है। और तभी वो अपने हेलमेट को निकाल कर कहती है, लगता है तुम लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मेरा नाम है बियाट्रिक्स समरहाउज़र। अरे फॉरेनर लड़की, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ से शुरुआत करें। और थोड़ी बातचीत के बाद आकिरा कहता है, अच्छा बियाट्रिक्स, तुमने कहा कि तुम जर्मनी से जापान इसलिए आई हो क्योंकि तुम जापान की बहुत ही बड़ी फ़ैन हो, है ना? और वो तो जापान की कई सारी बातें बताने लगती है। और यहाँ पर आकिरा आकर उस ट्रक को खोलता है और यहाँ पर कई सारी मछलियाँ रखी हुई होती हैं। और बियाट्रिक्स का यहाँ पर आना इसीलिए होता है क्योंकि उसे फिश को डिलीवर करना होता है। और बियाट्रिक्स कहती है, आप सब तो बहुत ही ब्रेव समुराई हो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें, मुझे इन फिशेस को टाकासाकी में पहुँचाना है। शिजुका कहती है, हम टाकासाकी रास्ते में जाते हुए रोक तो सकते ही हैं। और केंचो कहता है, हाँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये तो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर आकिरा आकर कहता है, तुम आखिर ये सब क्यों करना चाहती हो? और वो कहती है, मैं जब छोटी थी तभी से मेरा सपना था कि मैं निप्पॉन के कल्चर को एक्सप्लोर करूं। मैं यहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो पैंडेमिक पहले से ही फैल चुका था। जिस निप्पॉन के बारे में मैंने सपना देखा था वो तो पहले से ही जा चुका था। हाँ, निप्पॉन ही जापान का नाम है, लेकिन इतने सालों से सपना देखने के बाद मैं आखिर में ये छोड़ नहीं सकती। मैं ज़रूर से मिलना चाहूँगी लास्ट सर्वाइविंग सुशी शेफ से। हैं? अचानक से इतनी सीरियस मूड से ये क्या हो गया? अगर मैं इसे डिलीवर कर दूंगी तो मुझे अपना सुशी खाने को मिलेगा। क्या ये बस सुशी खाने के लिए यहाँ पर आई है? लेकिन आकिरा तो अभी भी यहाँ पर सीरियस होता है। मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार जापान के लिए बहुत ही साफ है और तुम इस फिश को डिलीवर करना चाहती हो। हम इसमें ज़रूर मदद करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम इसे ज़रूर पहुँचाएंगे। और क्योंकि मछली की क्वालिटी ख़राब हो रही होती है तो वो लोग तुरंत से जाने लगते हैं। और ये बताती है कि ये जगह तो सेंट्रल गिंजा के पीछे वाली गली में है। अरे वाह, लगता है ये बहुत ही फेमस जगह है। लेकिन आखिरी बार मैंने ताइसो से 3 दिन पहले बात की थी। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। ओए ओए, कितने लोग हैं यार यहाँ पे। और आकिरा और बियाट्रिक्स तो फुल जोश में आ गए होते हैं। और केंचो कहता है, अरे जोश में आना तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों के पास कोई प्लान है कि नहीं? और यहाँ पर शिजुका कहती है, स्वर्ग किसी एक आदमी के लिए तो नहीं बनाया, वो तो सबके लिए है, तो क्यों ना हम लोग भी जाकर उसका मज़ा लें, सुशी का। और केंचो अपने ओजी प्लान के साथ यहाँ पर आ जाता है जैसे उसने पहले भी किया होता है। और वो दो कैसी लगी, आकर इसका स्वाद नहीं लोगे? चलो भाई, फैन सर्विस एपिसोड तो हो गया। एंड यहाँ पर आ जाता है अपना आकिरा और फिर बियाट्रिक्स भी यहीं पे आ जाती है। आकिरा कहता है, शिजुका, मैंने सबको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, अब हम क्या करें? और शिजुका कहती है, हम लोग प्लान के हिसाब से चलेंगे। और सभी लोग बोतल को ऊपर फेंकने लगते हैं। आखिर में जिस समय का इंतजार था वो आ गया। तो चलो आग लगा दो सभी। ये कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहे हैं, चलो जल्दी से आग लगाओ। बट ये माचिस तो जलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा आर्मी तो ज़ॉम्बी से भर जाएगा एंड ऐसा होगा तो हमारे फिश भी ख़त्म हो जाएंगी। सब खत्म हो गया। और तभी आकिरा कहता है, डर तो बस एक बहाना है, अगर हमें सच में कुछ करना है तो हमें अंदर से आग होनी चाहिए। इसे भी तो बस सुशी ही खानी है। एक अच्छे रेस्टोरेंट पे सुशी ना खाने से अच्छा तो मैं ज़ॉम्बी ही बन जाऊं। और बियाट्रिक्स को अपना बचपन याद आने लगता है और यहाँ पर आकिरा आकर एक पंच मारता है
एंड हाँ, किक्स भी। और तभी यहाँ पर बियाट्रिक्स भी आकर अटैक करने लगती है एंड फिर दोनों लगातार अटैक करने लगते हैं एंड ये ज़ॉम्बीज़ तो आते ही रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, अरे वो तो मेरा वॉकमैन है। और उसे याद आता है कि उन्होंने पहले ही इसे ले लिया था। आप इसका क्या करने वाले हो? हमें पता नहीं आगे क्या हो सकता है, इसलिए प्लान भी पहले से ही तैयार करके रखते हैं। और सारे ज़ॉम्बीज़ तो उधर ही सुन के चले जा रहे होते हैं। और शिजुका कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन लगता है डिस्ट्रक्शन तो अब होकर रहेगा। चलो सबको रिलीज़ कर दो। और केंचो तो आग लगाकर वहाँ पर फेंक देता है एंड तभी बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ तो जल के राख हो जाते हैं। और आकिरा बहुत ही खुशी में चिल्लाता है, अरे वाह, आज तो हम सुशी खा सकते हैं। और आकिरा यहाँ पर सुशी खाकर कह रहा होता है, क्या बवाल चीज़ है भाई, इसे खाने में तो चबाना ही नहीं पड़ता, ये तो अपने आप ही पिघल जा रहा है। और ये दोनों भी बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं। और ये सुशी का ओनर कहता है, भले ये देखने से नहीं लग रहा हो, लेकिन मैं 30 सालों से भी ज़्यादा हो गया है मुझे ये सब बनाते हुए, और तुम सब तो दुनिया ख़त्म होने के टाइम पर ही आ रहे हो खाने के लिए। जितना खाना है उतना खाओ। और बियाट्रिक्स यहाँ पर खा रही होती है तो आकिरा पूछता है, कैसा लगा बियाट्रिक्स? और वो कहती है, भले ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये तो बहुत ही डिलीशियस है, मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारा जापान में स्वागत है। और ये सुनकर सुशी ओनर भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। आज तक कोई मेरे सुशी खाकर रोया नहीं है। मैं तो प्रतिदिन काम करते रहता हूँ बिना कोई छुट्टी लिए, यहाँ तक कि जिस दिन मेरी बेटी की शादी हुई थी और जब मेरी पत्नी भी मरी थी, तभी मैं ये सब काम करते रहा। ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि तुम ही लोग मेरे आखिरी कस्टमर हो, इसलिए तुम जितना चाहो उतना सा के पी सकते हो। और आकिरा कहता है, क्या आप सच कर रहे हो? आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। और आखिर में आकिरा का यह भी बकेट लिस्ट पूरा हो जाता है। अगले दिन गर्मी की वजह से बियाट्रिक्स की हालत ख़राब हो रही होती है। तो यही है निप्पॉन की गर्मी। हाँ, अरे हमें नहाए हुए कितना दिन हो गया, हम तो सही से नहा भी नहीं रहे हैं। और एक नदी में नहाने से तो पूरी तरह से स्मेल आ रही है। अब ये हो ही गया तो चलो अब हॉट स्प्रिंग चलते हैं। और यहाँ पर बियाट्रिक्स और शिजुका भी आ जाते हैं। और केंचो कहता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो। कीरा कहता है, जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था तब मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। और यहाँ पर बियाट्रिक्स जापान के बारे में बता रही होती है। ऐसा कहा जाता है कि हॉट स्प्रिंग में नहाने से लगभग सभी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, लव सिकनेस को छोड़ के। और केंचो कहता है, मतलब मेरा यहाँ नहाने के बाद भी बिया को लेकर फीलिंग्स जो है वो ठीक नहीं होंगी। और आकिरा इधर देखकर कहता है, ये जगह तो डेटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, माफ़ करना कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से फंसी हुई हो। और वो कहती है, डेटिंग करना तो बस टाइम का वेस्टेज है, ये बस एक पल की खुशी देता है और कुछ नहीं। हमें अपने 20s को सही से यूज़ करना चाहिए ताकि हम और भी ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स को गेन कर सकें, जिससे हमें और भी प्रमोशन और मनी मिलेगा। ये सब करने के बाद तुम अपने पार्टनर के बारे में तो सोच ही सकते हो। और आकिरा कहता है, मुझे लगा ही था कि आप कुछ ऐसा ही कहोगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी में और भी ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं किसी के साथ हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, और इसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा मेहनत से काम कर सकता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो सकता है कि तुम किसी के प्यार में पड़ जाओ जो तुम्हें वापस ना करे। प्यार तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें तुम कितना भी इन्वेस्ट कर लो, लेकिन उसका परफॉर्मेंस तो हमेशा पुअर ही रहेगा। समय की बर्बादी। और अगले सीन में जब ये ओपन एयर बात के सामने आते हैं तब ये दोनों कूद जाते हैं और खुशी से नहाने लगते हैं। और ये देखकर शिजुका कहती है, चलो इन सबको छोड़ो, मैं चलती हूँ विमेंस के बात में, मैं भी हॉट वाटर में नहाने जाऊंगी। और तभी पीछे से बियाट्रिक्स आकर कहती है, लेकिन वहाँ पर हॉट वाटर तो है ही नहीं, लगता है वहाँ का पंप काम नहीं कर रहा है। और केंचो कहता है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। और आकिरा कहता है, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिजुका तो मना कर देती है, छी ये तो गंदा है। और बियाट्रिक्स यहाँ पर कहती है, ऐसा नहीं है शिजुका, और वो पहले के ट्रेडिशन को बताने लगती है। कोनियो को बांधेंगे, यहाँ का तो बहुत ही पुराना प्रैक्टिस है। और ये दोनों थैंक यू कहते हैं कि तभी यहाँ पर ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये क्या भाई, मजाक चल रहा है क्या? लगता है कि हम लोग अपने कार के पास वापस नहीं जा पाएंगे। हम तो बस यही कह सकते हैं कि ये लोग जल्दी से यहाँ से चले जाएं। और क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग में नहा नहीं पाते हैं, इसलिए ये लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हैं। लेकिन आखिर में ये लोग सो जाते हैं। और रात को आकिरा उठता है, मुझे प्यास लगी हुई है। पानी की आवाज़, अरे वाह, पहाड़ों के बीच में एक झरना, अरे वाह मज़ा आ गया। आकिरा तो शुरू हो जाता है यहीं पर। बट ये क्या, यहाँ पर तो शिजुका भी होती है। हैं शिजुका, आप यहाँ पर? और आकिरा तो सॉरी कहने लगता है तो वो कहती है, ठीक है अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन आकिरा तो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं अगर यहाँ पर नहा नहीं सकता तो इससे अच्छा तो मुझे ज़ॉम्बी ही खा ले, इसे तो बस हॉट स्प्रिंग में नहाने से मतलब है। ऐसी बात है तो तुम पत्थर के उस साइड ही रहना, ठीक है? और अगर तुम पीछे मुड़े तो समझ जाओ कि तुम वहीं मर चुके हो। और शिजुका सॉरी कहती है।
मुझे तुम्हारे लव ओपिनियंस को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे फादर तो मेरे ओपिनियंस कभी भी सुनते ही नहीं थे, इसलिए जब कोई आपके ओपिनियंस ना सुनता हो तो दूसरे के ओपिनियन कोई नहीं सुनना चाहता है। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में जो आता है तुम कह देते हो, चाहे दूसरा कोई कुछ और भी कहे। इससे मुझे थोड़ा जेलसी हो गई थी। असल में बात यह है कि मैं तो अपने काम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, ताकि मैं दिखा सकूँ कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि मैं प्यार में बहुत ही बुरी हूँ। पर अकीरा कहता है आप तो यहाँ पर बहुत ही ओपन हो रही हो। और शिजुका कहती है अगर मैं कभी प्यार में पढ़ूंगी तो मैं इसी के साथ पढ़ना चाहूँगी जिसके साथ मैं इतना ओपन होकर बात कर सकूँ। और थोड़ा देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या कहा था, और अकीरा भी सोच रहा होता है क्या आप ऐसा कहना चाह रही थी। और तभी यहाँ पर केंचो आकर कहता है अरे वाह यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, वो भी माउंटेन्स के बीच में। और बेatrix तो अपने नॉलेज को बताने लगती है। इन तरह के हॉट स्प्रिंग को कहते हैं नोयू। और केंचो कहता है तुम लोग यहाँ पर कब आए। और अकीरा और ये दोनों कह रहे होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और केंचो कहता है मैं यहाँ पर टांग नहीं अड़ाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। और ये दोनों भी हॉट स्प्रिंग के अंदर आकर नहाने लगते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।